अब वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है। वो मुझ पर शक करने लगा है। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अभी नहीं, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। कब? जब वो मुझे घर से निकाल देगा? वक्त आ ही गया, सब्र रखो। इंग्लैंड से मेरा एक गेस्ट आ रहा है, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जासूसी के इस खेल का मजा अब हम लेंगे मिस्टर गुने, क्योंकि इस गेम की लगाम अब मेरे हाथों में है। ले जाओ इसे। अब तुम गुने टेकेनुलू को एक भी मैसेज करने लायक नहीं रहोगे। प्लीज साहब, मैंने तो आपकी मदद की है। कसम खाता हूँ इस बारे में मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। अभी कुछ वक्त के लिए तुम हमारे ही मेहमान बनकर रहोगे। ले जाओ इसे। गुड नाइट। कुछ कमी रह गई हो तो सॉरी, फिर से आना। हाँ आऊंगी। खाना तो बहुत अच्छा बना था। जरा ध्यान से जाना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलो बेटा, हम भी चलते हैं। अरे आप कैसे जाएंगे? मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा देती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं और कुछ पैदल चले जाएंगे। यहीं पास ही तो जाना है। अगर आप चाहें तो सामी आपको लिफ्ट दे देंगे। सामी। जेमरे, मैं स्वेटर अंदर भूल गई, जरा ले आना बेटा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। माँ शायद पैदल चलना चाहती है तो हम चले जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय छोटू। हांदन आंटी, स्वेटर अंदर नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। ये गाना कहाँ से सीखा? कुजे भैया उस रिंग को देखकर यही गाना गा रहे थे। हाँ, ये मेरे भाई का पसंदीदा गाना है ये, यानी कि अली का। चलो। हांदन आंटी, आपका स्वेटर अंदर तो नहीं है? ओह अच्छा। फोल्ड करके मैंने पर्स में ही रख दी थी, सॉरी। अब मैं कहीं घर की चाबी न भूल जाऊं। हाँ, ये रही। बहुत अच्छा किया जो आप भी आ गई मिसेस हांदन। मुझे बहुत खुशी हुई आज। थैंक यू। वैसे कल तुम क्या कर रही हो? बहुत काम है कल। काम तो मुझे भी है। चलो, गुड नाइट। रुको रुको, काम शुरू करने से पहले अपना चेहरा तो ठीक कर लो ना। प्रॉमिस करो तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगे। और तुम वादा करो कि तुम दोबारा इस बारे में कभी बात नहीं करोगी। ठीक है। तो फिर तुम्हें मेरा जवाब भी मालूम है। तुम समझते क्यों नहीं हो कुजे? मुझे बहुत डर लगता है। बारिश के साथ पंगा लेकर क्यों खतरे को मोल ले रहे हो तुम? अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझसे पंगा ले। और अब वो जेल में दीवार की ईंटें गिनता बैठेगा, समझ गई ना? और अब तो वो ठीक से अपने बयान भी नहीं दे पाएगा। कभी सिर पीटेगा तो कभी छाती। अब वो सब कुछ करेगा लेकिन मुझसे पंगा कभी नहीं लेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। अब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि होना चाहिए जेमरे। इसलिए आगे से इस टॉपिक को लेकर हम कभी बहस नहीं करेंगे। समझ गई ना मेरी प्यारी सी पगली? समझ गई ना? नजदीक आओ ना। अब हमें चलना चाहिए। गुलशन आंटी, ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं।
आपने इतना कुछ किया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। शुक्रिया बेटा, तुम लोग खाने पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे आते रहना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। धीरे से उतरिए। आराम से आराम से, सैंडल भी कितनी ऊंची पहनी है। अपने दिल से सारे डर निकाल दो। ये औरत हर बात में बोलती रहती है, यानी एक लफ्ज बोलो तो उसे पूरी कहानी सुनानी होती है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है और कहते वक्त उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रही है। बेवकूफ औरत। और तुमने अपने पापा को देखा, उसके बगल में कैसे चूहे की तरह बैठे हुए थे। आपने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था? नहीं कुजे, मैंने तो ठीक से बंद किया था। आप यहीं रुकिएगा, पीछे रहिए। कुजे रहने दो बेटा। खुल गया। आ जाओ माँ, गुने हैं। तुम अंदर कैसे आए बेटा? वेलकम वेलकम। मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया और मैं कुजे को फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं बहुत परेशान हो रहा था, मुझे बात करनी थी। जरूर बेटा, बोलो बोलो। क्या बात है बेटा? मैंने तो उसके जाते ही आपको फोन किया था। वो जरूर लैपटॉप साथ ले गया होगा। वो उसे छोड़ता ही कब था? हमेशा बोलता था काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी बताता नहीं था। हमारी मैसेज पर बात होने के बाद मैं बाहर चला गया था, वो नहीं गया ना। मैंने उसे